नमस्ते दोस्तों सभी को। देखिए, आज बसंत पंचमी है। मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी हो और शहीदों को याद ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखिए, आज एक छोटी उम्र में ही शहीद हुए, मुग़ल काल में शहीद हुए थे जो एक कम उम्र के बालक की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम था महावीर धर्मवीर हकीकत राय। हकीकत राय का जन्म हुआ था, देखिए दोस्तों, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता सियालकोट, उस समय लाहौर, तो सियालकोट में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी बागमल राय और उनकी माताजी का नाम था गोरा। वो अपने माता पिता की इकलौती ही संतान थे और उनका पढ़ाई में बहुत ही अच्छा अनुभव था और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में 5-6 साल की उम्र में ही उन्होंने संस्कृत और इतिहास के बहुत ही ज़बरदस्त अध्ययन करे। और फिर दोस्तों, उस समय फारसी का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था और उनके पिताजी के कहने पर उन्हें मदरसे में भेज दिया गया फारसी के अध्ययन के लिए, क्योंकि उस समय दोस्तों काफ़ी सरकारी काम फारसी भाषा में ही होने लगे थे। इसलिए उन्होंने हकीकत को भेज दिया मदरसे में और 10 साल की उम्र में ही हकीकत की शादी कर देनी पड़ी। गुलामी का काल था, कल को कुछ बात हो जाए तो इसलिए शादी जल्दी कर दी जाती थी बच्चों की। और इसी तरह हकीकत की शादी भी 10 वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। और फिर हकीकत को पढ़ाई लिखाई में अच्छा लगता था जाना। और जब वो मदरसे में पहुँचे दोस्तों, तो कुछ मुस्लिम विद्यार्थी, कुछ कहें या सभी कहें, वो उन्हें बुरा भला कहते थे और वो हिंदू बच्चों को बहुत ही बुरा भला कहते थे। देवी देवताओं पर टिप्पणी करना और हकीकत अपने तर्क वितर्कों से उनकी बातों को काट देते थे। इतने ज़बरदस्त थे वो। तो एक दिन की बात है दोस्तों कि मौलाना साहब नहीं थे मदरसे में और बच्चों ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां करना शुरू किया रोज़ की तरह। और हकीकत से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने ये बात कह दी कि देखिए, आप ये गलत कर रहे हैं, आप किसी के धर्म को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर मैं यही बात और यही टिप्पणियां कह देता हूँ बीबी फातिमा के लिए, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब की लड़की शायद, तो उनकी ऐसी बात सुनते ही उन बच्चों में गुस्सा आ गया और हकीकत राय को बहुत पीटा। फिर हकीकत राय को पीटने के बाद उन बच्चों का मन नहीं भरा और फिर वो उसे मौलाना साहब के पास ले गए। मौलाना साहब के पास ले गए तो उन्होंने भी यही कहा। मौलाना साहब ने भी बच्चों का ही पक्ष लिया और कहा कि ये ठीक कह रहे हैं और तुम इस्लाम की निंदा नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत राय की तो कोई गलती नहीं थी। फिर मौलाना के ऊपर भी पक्षपात का आरोप लगा, तो मौलाना मिलकर और वहाँ के उन बच्चों ने अपने घर वालों को बता दिया और वहाँ के काफ़ी मुस्लिम जनसंख्या इकट्ठी हो गई और उन्होंने हकीकत राय को, जो वहाँ के मुंसिफ थे, मजिस्ट्रेट वगैरह, उनके सामने ले गए और उन्होंने कहा कि देखिए, हकीकत ने इस्लाम की निंदा की है और इसको सज़ा देनी चाहिए। तो मुंसिफ साहब से भी उन्होंने कहा कि भाई, इतना बड़ा तो कोई इसने अपराध किया भी नहीं है जो इसे सज़ा दी जाए। वही बात है आपने भी कही और वही बात है हकीकत ने भी कही है।
तो फिर ऐसा क्या है जिसके लिए इसे सज़ा दी जाए। तो फिर उनका मन तो फिर भी नहीं भरा दोस्तों, और वो सभी इकट्ठे होकर और उसको लाहौर ले गए। और पैदल पैदल वो 14-15 वर्ष का बच्चा पैदल पैदल उसको काफ़ी दूर, लगभग 130-140 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, वहाँ पर उसको ले गए। और फिर पैदल पैदल ही वो चला, उसके पीछे पीछे उसके माता पिताजी और उसके कुछ साथी, उनके घर वाले और थोड़ी बहुत हिंदू जनसंख्या उनके पीछे पीछे वहाँ पे चल दी। और सिपाही उसको ले गए बांध कर। तो फिर देखिए दोस्तों आगे क्या होता है कि उसके पत्नी को भी ये नहीं बताया गया था कि उसको कहाँ ले जाया गया और क्या बात हो रही है। तो उन लोगों ने कहा कि इसको जो वहाँ के खान साहब जो थे, वहाँ के बादशाह, उसके सामने ले गए और उसको कहा कि भाई इसको सज़ा दो। तो उन्होंने भी ऐसे ही मना कर दिया ये बोल के कि भाई ये तो बालक है और इसने इतना कोई बड़ा अपराध नहीं किया है जो इसको सज़ा दी जाए। तो उन लोगों का मन फिर भी नहीं भरा और उन लोगों ने कहा कि इसको आज जेल में बंद करो और इसे मौलानाओं मौलवियों के हवाले कर दिया जाए और इसको इस्लाम के मुताबिक सज़ा दी जाएगी कि इसे क्या सज़ा देनी है। तो फिर होना क्या था दोस्तों, उसको बंद कर दिया गया बेचारे को और उसके सामने शर्त रखी गई कि अपने धर्म को छोड़कर और तुम इस्लाम अपना लो, तभी तुम्हें ज़िंदगी दी जा सकती है और तुम जी पाओगे, तुम्हें इस्लाम अपनाना पड़ेगा। तो हकीकत राय था ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, वो क्यों मानेगा भाई। उसकी माँ उसके सामने गई, रोने लगी, बेटा जीत छोड़ो और इस्लाम में आ जाओ, कम से कम जिंदा तो रहोगे। तो हकीकत ने भी कह दिया कि माँ आपके रोने से कुछ नहीं होगा और मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपने ही मुझे सिखाया है कि अपना धर्म सबसे पहले है। और अगर मुझे मरना भी पड़े ना इसके लिए तो मैं मरने को तैयार हूँ, और दूसरों के मज़हब में जीने से अच्छा तो अपने मज़हब में मर जाना ही ठीक है। और हकीकत ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और मृत्यु को गले लगा लिया। दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त वो बालक था, कितनी ज़बरदस्त उसकी शिक्षा थी, कितना कट्टर विचार उसके अंदर थे कि अपने धर्म पर ही अडिग रहना। और उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया और वो मौत से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। सुबह उसको इकट्ठा किया गया, पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उससे फिर से पूछा कि अब भी तुम्हारे पास समय है और इस्लाम अपना लो और अपनी जान बचा लो। लेकिन हकीकत भी फौलादी था और उसने मना कर दिया साफ साफ, बोला जो सज़ा देनी है दे दो, मैं नहीं मानने वाला। तो दोस्तों इस्लाम की निंदा करने वाले को मानते हैं शैतान और शैतान को मारते हैं पत्थर। तो उसको वहाँ पे इकट्ठा करके और पत्थरों से मारा गया, उसके शरीर पर पत्थर पड़े दोस्तों, खून से लथपथ हो गया था वो बालक बेचारा, उससे नहीं रहा गया, वो बेहोश हो गया। अब जल्लाद को भी उस पर दया आ गई, लेकिन उन भीड़ को और उन क्या कहूँ मैं, गाली भी नहीं दे सकता, उनने फिर उसको कहा कि जल्लाद अब भाई इसका सर कलम कर दे। और जल्लाद ने तलवार उठाई और उसका सर कलम कर दिया दोस्तों। और जब हकीकत की बीवी, लक्ष्मी नाम था बेचारी का, बालक सी थी, उसको ये बात पता चली ना, तो उसने दोस्तों उसने प्राण त्याग दिए अपने। हकीकत इतना ज़बरदस्त बालक था, इतने विचार उसके महान थे कि आज के समय में उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता कोई। और ऐसे बालक तो मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में जितने हो उतने जन्म ले। उसके अपने धर्म के प्रति क्या विचार थे,
कितना दृढ़ निश्चय और संकल्प था दोस्तों उसके मन में। ऐसा ही संकल्प हमें हर एक व्यक्ति के मन में जगाना है दोस्तों। आजकल तो क्या है कि लोग स्वेच्छा से ही धर्म बदल रहे हैं, पता नहीं किस लालच में धर्मों को बदला जा रहा है। अरे क्यों भाई, क्या मजबूरी हो गई ऐसी? अरे आज जो हम यहाँ जी रहे हैं ना, ये हमारे दादा परदादा और हमारे पूर्वजों की मेहनत है और उनकी हिम्मत, जो आज हम अपने ही धर्म में हैं और हमें कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज महान रहे, डरपोक नहीं। नमस्ते दोस्तों। विचार अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं और डालता रहूँगा दोस्तों, और आपको उनसे जुड़े रहना है। नमस्ते दोस्तों।